हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो यूरो इन्फो। मेरा नाम है हरजोत सिंह और हम वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडिंग अब्रॉड बिकॉज मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ फिनलैंड में और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन हमारी प्रीवियस वीडियो में दी थी, तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन में मेंशन है। उस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया, मैंने फिनलैंड ही चूज़ किया। फिनलैंड आउट ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज अवेलेबल क्यों फिनलैंड ही आया, यूएस कनाडा क्यों नहीं किया। तो उस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। तो इस उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने सारी कंट्रीज़ पे जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने बताया था कि मैंने अप्लाई किया था फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और भी कुछ स्पेन में भी था एक यूनिवर्सिटी आई नो। तो आई वॉज एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस देयर एक्सेप्ट हंगरी। सो ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टडी इन ऑस्ट्रिया के बारे में। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई डिड आई चूज ऑस्ट्रिया और व्हाई ऑस्ट्रिया इज बेनिफिशियल फॉर एनी इंटरनेट फॉर अ स्टूडेंट हु इज अप्लाइंग इन यूरोप। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ऑस्ट्रिया में जो है वो उसकी है कि वो वहाँ की ट्यूशन फीस बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब एक जर्मनी की तरह सिस्टम है कि ट्यूशन फीस फ्री एजुकेशन है। एक 363 यूरोस पर सेमेस्टर वो आपसे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन चार्ज करते हैं, डेट से। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री है, प्राइवेट में नहीं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और मुझे लगता है कि एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है जो बच्चे जो जर्मनी नहीं जा पाते या जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट के लिए फंड्स नहीं है, तो वो प्लीज़ ऑस्ट्रिया में आए। ऑस्ट्रिया में ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ फंड्स शो करने हैं अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए। ट्यूशन फीस भी थोड़ी सी कम है। तो सबसे फर्स्ट मेन बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रिया इज दैट द ट्यूशन फीस इज फ्री ऑफ कॉस्ट और द एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड इज द लिविंग एक्सपेंसेस। सो ऑस्ट्रिया में रूल अगर ये है कि अगर आप 24 ईयर्स से कम है तो आपको जो लिविंग एक्सपेंस शो कर रहे हैं वो अराउंड 7,000 यूरो से है। और अगर आप 24 ईयर से अबव है तो वो लिविंग एक्सपेंस 10,000 यूरो से बढ़ जाते हैं। तो अगर आप 24 ईयर से कम है, जो कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते ही हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको एक बड़ी 10,000 की 12,000 की ब्लॉक अमाउंट मनी शो नहीं करनी पड़ेगी ऑस्ट्रिया में। तो आपको 7,000 यूरो अपने सिर्फ बैंक में खाते में जमा पता लगाना है कि हमारे पास इतने हैं, उसे जस्टिफाई करवाना है अपने पेरेंट्स की आईटीआर के साथ और वगैरह वगैरह जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो ये हो गया सेकंड बेनिफिट, यस द लिविंग एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली लोअर एज कंपेयर टू जर्मनी। नंबर थर्ड बेनिफिट इज दैट ऑस्ट्रिया इज अ वेरी हाई डेवलप्ड इकोनॉमी। आपको बहुत ही अच्छी कंट्री मिलेगी एट वेरी लेस कॉस्ट। ऑस्ट्रिया बहुत ही फेमस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब उसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है और मतलब स्विट्जरलैंड भी है। तो ये काफ़ी अच्छी एक अमीर कंट्री है और पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है बिकॉज लॉट ऑफ टूरिज्म है। टूरिज्म में आते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं ऐसा, तो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके लिए। और मतलब इंग्लिश में जॉब्स कम होती है बिकॉज ऑस्ट्रिया में जर्मन चलती है, तो जर्मन आपको सीखनी ही पड़ेगी ऑस्ट्रिया में। बिकॉज फिनलैंड में यहाँ पर आप इंग्लिश से कन्वर्स कर पाते हो किसी भी फिनिश आर्मी से, बिकॉज यहाँ पर सबको इंग्लिश आती है। मतलब ऑस्ट्रिया में अगर आपको इंग्लिश भी आती है जो उस बंदे को, वो फिर भी इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो आपके साथ जर्मन ही बोलेगा। तो प्लीज़ जर्मन कंपलसरी है वहाँ पर ऑस्ट्रिया में, पढ़ाई के लिए नहीं वैसे सीखने के लिए। मतलब अच्छी बात होगी अगर आप सीखें ऑस्ट्रिया में। और बस ये है ज़्यादा बेनिफिट है कि एक तो फ्री एजुकेशन है, एक लिविंग एक्सपेंस एज कम्पेयर टू जर्मनी कम है और एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। मेरी एडमिशन हुई थी कैनेथिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जिसकी ट्यूशन फीस 363 यूरो पर सेमेस्टर थी। और भी कोई प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो जो ऑस्ट्रिया भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाहर। फ्री एजुकेशन है और आप जर्मनी नहीं जा पा रहे, आप नॉर्वे नहीं जा पा रहे, इटली में वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करें। और अपनी रिसर्च करें, किसी की भी मतलब बातों में ना आए, किसी एजेंट की बातों में ना आए। बिकॉज अगर आपका वीज़ा इटली का रिजेक्ट हो गया, ओहो अब आप लातविया जाओ, अब जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप यहाँ चल जाओ, आप वहाँ चल जाओ। तो प्लीज़ अपना दिमाग लगाएं, ऑस्ट्रिया भी बहुत ही अच्छी कंट्री है, तो अप्लाई करें ऑस्ट्रिया में। तो इसका एडमिशन प्रोसेस
मैं कैरेंथिया में अप्लाई किया था। तो उसका क्राइटेरिया बड़ा ही टफ था। मिनिमम परसेंटेज 75% थी और बैंड्स की जो रिक्वायरमेंट थी C1 लेवल की थी। दैट मीन्स आपको 7 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए आइल्स में अगर आपको कैरेंथिया में जाना है। तो और भी यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करती है, पर आप प्लीज़ जो भी यूनिवर्सिटीज़ है तो सर्च कीजिए। वहाँ पर वेबसाइट है studyinaustria.at नाम से, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सारी स्कॉलरशिप्स भी वहाँ का है। तो आप वहाँ पर सर्च कीजिए और अप्लाई कीजिए अपने प्रोग्राम की तरफ से। तो कैरेंथिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में मैंने अप्लाई किया था। वो कैरेंथिया में है। कैरेंथिया एक रीजन है, स्लोवेनिया बॉर्डर के साथ लगता है वहाँ स्लोवेनिया के। तो वहाँ पर एक एडमिशन थी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था। तो मेरी एडमिशन, मेरे बैंड्स थे 7.5 बैंड्स और मेरी परसेंटेज थी 78%। तो मैंने अप्लाई किया था और मेरी प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो इंटरव्यू 30 मिनट्स का होता है कैरेंथिया यूनिवर्सिटी का। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, टफ था। मतलब किस एज़ कम्पेयर टू सब कोई बताते हैं कि बस आपको बेसिक से सवाल पूछे, नहीं बेसिक से ज़्यादा पूछे थे मुझे। तो एक तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक ऑस्ट्रियन कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है और दोनों बिजनेस, ऑस्ट्रियन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहती है, तो उसे क्या ऑब्स्टेकल फेस करने को पड़ेंगे। तो इसका मैंने आंसर भी दिया था। और मतलब कोई के क्वेश्चन पूछे थे, आप मुझे अपने शूज़ में मेरी पोजीशन में आके दे तो बताए मैं आपको क्यों लूँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछते, इंट्रोडक्शन पूछी थी। मतलब मेरी मतलब क्वालिफिकेशंस के साथ साथ टफ क्वेश्चन थे। आप जवाब दीजिए। आप मतलब अगर आपके पास मतलब अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे मतलब दिमागी इंसान है, तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर देंगे, कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन सारे ही दे दूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं सारे डिस्कस नहीं कर पा रहा बिकॉज वीडियो का कंटेंट बहुत लंबा हो जाता है और सारे वीडियो नहीं देखते बिकॉज प्लीज़ आप सारी वीडियो देखा करिए बिकॉज मेरा सारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होता है और आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरी सारी वीडियो देखें। कोई बिकॉज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं रखता, कोई स्क्रिप्ट ऐसे ही बोल देता हूँ, ऐसे ही वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। तो मेरे पास जब जब भी मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन आ जाती है मैं वीडियो बना देता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो सारी देखा कीजिए और एंड टू एंड देखा करिए। कोई ना कोई मतलब मेरे का एंड में कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बस एडमिशन ऑनलाइन पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि वो मुझे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल चाहिए, तो मैंने अपोस्टल करवा के फिर अपलोड किए थे। तो आपकी यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या मांगेगी, तो वो भी देखिए। फिर मैंने अपलोड करके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक कर दिया। इंटरव्यू के क्रैक करने के बाद उन्होंने मेरा एडमिशन लेटर भेज दिया। एडमिशन लेटर आप साइन कीजिए, भेज दीजिए। फिर आपको वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो ऑस्ट्रिया में वीज़ा दो टाइप से तरह अप्लाई कर सकते हैं। एक तो या फिर आप डायरेक्टली इंडिया से बैठे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दें, या फिर आप 3 मंथ्स का स्टूडेंट वीज़ा, नेशनल डी वीज़ा लेके यहाँ पर रेजिडेंस परमिट कार्ड बनाएं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, तो आपका एडमिशन लेटर चाहिए होगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, स्विस केयर बेस्ट है। तीसरा होगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट्स अपनी 7,000 यूरो की, और 7,000 यूरो के आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपके पास 7,000 यूरो कहाँ से आए। आपके फादर ने दिया तो एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप बनवा लिया, और उनके ITRs, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनके अगर आपने लैंड सेल की है तो लैंड की जो रसीद है, वो रजिस्ट्रेशन है, नंबर है, वो दिखाइए। तो सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रिया अच्छी कंट्री है, प्रोसेस वीज़ा भी लगता है, ऐसा कोई नहीं कि ऑस्ट्रिया का वीज़ा नहीं लगता, प्लीज़ लगता है। ऑस्ट्रिया का वीज़ा बहुत ही अच्छी कंट्री है, मतलब बहुत ही हाई डेवलप्ड कंट्री है। और अगर आप इतने खर्चे में किसी ऑस्ट्रिया में चले जाए तो आप तो मतलब बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है आपने। बट हाँ कि लैंग्वेज बैरियर है, बट अगर आप 2 साल में कोई लैंग्वेज या कोई बेसिक सा सीख देते हैं तो चल जाता है काम, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने फिनलैंड में भी देखा है कि मुझे बेसिक फिनिश आती है तो मेरा भी मतलब प्रोसेस हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं डेवलप हो रहा हूँ, आप भी डेवलप होंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने दो तरीके बताए। रेजिडेंस परमिट कार्ड आप वहाँ से अप्लाई कर लें, या फिर आपको नेशनल डी वीज़ा लेके फिनलैंड एंट्री करनी है, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड वहाँ की लोकल जो माइग्री ऑफिस होगा आपकी तरफ से, वहाँ पर जाके आपका रेजिडेंस कार्ड बनवाना है, जिसमें हम इटली में कहते हैं परमिसो डी सॉर्नो, लाटविया में टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, वैसे ही ऑस्ट्रिया में आपको स्टूडेंट कार्ड बनवाना पड़ेगा। आप इंडिया से भी रेजिडेंस परमिट कार्ड ले सकते हैं। तो ये था स्टडी इन ऑस्ट्रिया का सारा प्रोसेस। स्कॉलरशिप्स भी बहुत है, studyinaustria.at पे जाके बहुत n नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स आपको मिलेगी, तो स्कॉलरशिप्स अप्लाई कीजिए। और इसकी पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे जर्मनी से थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज जॉब सर्च वीज़ा है पोस्ट स्टडी 1 साल का, 9 महीने और 1 साल का। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटलमेंट के लिए जर्मनी से थोड़ा पीछे है।
बिकॉज़ ये जर्मनी की तरह बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं है इंटरनेशनल बट जर्मनी के लेवल का नहीं है एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल डाइवर्सिटी। तो ऑस्ट्रिया है अच्छी ब्यूटीफुल है, अप्लाई कीजिए, एडमिशन आ जाएगा नो डाउट। कई बार डिफ़िकल्ट प्रोसीजर भी है, तो जीआरई भी मांगते हैं, जीमैट भी मांगते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करके देखिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी तरह से फुलफ़िल कीजिए। तो यही था इस वीडियो में स्टडी इन ऑस्ट्रिया के बारे में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी इन ऑस्ट्रिया के बारे में, तो प्लीज़ आप हमारी ईमेल आईडी है studyabroad.si.@gmail.com, वहाँ पर जाके कोई भी डाउट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए एट द मोमेंट, हम सब कुछ फ्री में करते हैं, किसी की कोई मतलब पैसे नहीं लेते। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम सब कुछ करेंगे, आपका कोई मतलब कोई एक भी पैसा नहीं लेंगे। आपको एसओपी में हेल्प चाहिए मैं करूँगा, आपको एडमिशन में हेल्प चाहिए मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो प्लीज़ बस आपको एक ही काम करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और दैट्स इट। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, बस आपको यही काम करना है। अगर आपको कोई भी अगर हाँ तो और मुझे कई मैसेज आते हैं कि हमारे कंट्री लातविया सजेस्ट करते हैं हमें, या कुछ सजेस्ट करते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में आंसर करूँगा कि हमें लैटविया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, आपको अपनी हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें। तो थैंक यू।